भारतीय जनता पार्टी को ये बात 10 साल पहले सोचना था कि हमें अपने किसानों के हित के लिए, खेतीबाड़ी के लिए, दूध और दूध के बने हुए तमाम पदार्थों को लेकर के हमें हमेशा चिंतित रहना चाहिए और प्राथमिकता पर हमें अपने हर सेक्टर का ध्यान रखना है। उद्योग खत्म हो जाए, उद्योगपति कारोबार खत्म हो जाए, किसान बर्बाद हो जाए, नौजवान को नौकरी रोजगार न मिले तो हमारा देश जा कहाँ रहा है। जो लोग ये दावा करते थे कि दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ते हैं, कोई देश ऐसा नहीं छूटा होगा जहां पर भारत को सम्मान न मिला हो, उसके बाद आज ये कहना पड़ रहा हो सरकार को, तो ये बड़े दुखद है क्योंकि हम फॉरेन पॉलिसी पर पूरी तरह असफल रहे हैं। किसान के हितों पर जो वादा किया था कि हम आय दोगुनी करेंगे, वो आय दोगुनी नहीं हो पाई है। नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं मिला है और जिस तरह लगातार पाबंदियां लगती जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं हमारा देश संकट में है, अर्थव्यवस्था संकट में है, किसान संकट में है, नौजवान संकट में है, पूरा चौतरफा हमारा भारत घिर गया है। सर, पर जिस तरीके से ट्रंप ने जब यूएस टैरिफ लगाया उसके बाद जो स्टेटमेंट आई एमईए की, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल नहीं झुकेंगे और थ्रेटनिंग टोन हमारे साथ काम नहीं करेगी, उसको आप कैसे देखते हैं? अमेरिका से रिश्ते तो आपको रखने ही पड़ेंगे और अमेरिका से रिश्ते आज के नहीं हैं। अमेरिका जैसे ताकतवर देश से आपके रिश्ते पहले से बहुत रहे हैं। उन रिश्तों को कैसे मजबूत किया जाए और कैसे बेहतर किया जाए, इस दिशा में काम करना चाहिए और अपने हित, चाहे वो हमारे कारोबारी हों, चाहे हमारे किसान हों, उनके हितों में सोचना चाहिए। और फिर सोचने की बात तो ये है कि आज 11 साल सरकार के हो रहे हैं, आखिरकार ये कहना क्यों पड़ रहा है, क्या वजह क्यों कहना पड़ रहा है? बहुत सारे ऐसे फैसले हुए होंगे कहीं न कहीं कि आपने कुन कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का काम किया होगा सरकार ने, कहीं वो बात तो नहीं है? क्योंकि फॉरेन पॉलिसी देश के लिए बननी चाहिए थी, फॉरेन पॉलिसी में कुछ लोगों के हित नहीं साधने थे, शायद कहीं यही बात तो नहीं है, क्योंकि अभी जानकारी बहुत नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि भारत दुनिया में सबसे मजबूत दिखाई देगा देश। सर, प्रधानमंत्री चाइना भी जा रहे हैं, सर प्रधानमंत्री चाइना जा रहे हैं, तो हमारे डोवाल जी मॉस्को में हैं। अगर वो चीन जा रहे हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी को भी जरूर लेते जाएं, क्योंकि वो नाम बदलने में आसान है, वो नाम चीन का भी हो सकता बदल दें। सर उन्होंने कहा कि जी फॉर गणेश जी हमारे टाइम में, और अगर गलती से समाजवादी पार्टी सरकार आ जाती तो जी फॉर गधा, किस तरह से क्या कहेंगे? जो जैसा पढ़ाई करता वही बोलेगा, जो जिसने जैसा पढ़ा होगा वही बोलेगा। उत्तर प्रदेश को हम लोग ये बताते रहे कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगेगा, तो उससे हमारा किसान, कारोबार और रोजगार बढ़ेगा। आज तक मुख्यमंत्री नहीं बोल पाए होंगे। और अगर वो चाहते हैं पढ़ाई बच्चे पढ़ें, गाफ और गरीब भी तो हो सकता है। हम लोग गरीब के बच्चे पढ़ा रहे हैं, जो प्राथमिक विद्यालय में जा रहे हैं वो सब गरीब बच्चे जा रहे हैं, उन गरीब बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। गाफ और हमारे लिए गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए गाफ और गधा हो, जिसने जो पढ़ा हो वही बोल सकता है।